अस्सलामुअलैकुम। बॉइल्ड एग टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये इतना ज़बरदस्त अंडा मसाला बनकर तैयार होता है कि आप बाहर का अंडा मसाला भूल जाओगे और घर पर ही आप बिल्कुल होटल जैसा और उससे भी कहीं बेहतर अलग टेस्ट का ये बॉइल्ड एग टिक्का घर पर बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो कढ़ाई इस्तेमाल करी हूँ, आप बहुत लोगों ने पूछा था आप कौन सी इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रेस्टीज की मैंने ये पैन लिया है और इसकी कढ़ाई का मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये रेसिपी बनाने के लिए हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और ज़ीरा जब तड़क जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी प्याज कटी हुई। बारीक टुकड़ों में प्याज को मैंने काट लिया है। तो चलिए अब हम प्याज को यहाँ पर भून लेते हैं जब तक कि प्याज के ऊपर लाइट गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। ये देखिए प्याज के ऊपर लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। तब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसे भी हम अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि कच्ची महक अदरक लहसुन की सारी चली जाए। ये देखिए इस तरह से प्याज के साथ मैंने अदरक लहसुन को भून लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च और साथ में थोड़ी सी कोथमीर को क्रश कर लिया था, वो डाल देंगे। साथ ही साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर यहाँ पर ग्रेट कर लिए है छिलका निकाल कर। नमक ऐड करेंगे हम इसमें स्वाद अनुसार और हरी मिर्च जो हमने कोथमीर का पेस्ट बनाया है साथ में टमाटर ऐड किए हैं उसे हम बहुत अच्छे से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक ये देखिए मैंने भून लिया है। उसके बाद हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए फिर से भूनेंगे। तो चलिए इसे भून लेते हैं। ये देखिए मसाला हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर भुनना है। तो ये मसाला हमारा भुन गया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। तो दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून भरकर दही ऐड कर ली है और दही का भी मसाला हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर इस तरह से भुनना है और दही का पानी भी हम ड्राई होने देंगे क्योंकि अभी ये प्याज और टमाटर और अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए। तो देखिए दही का मसाला मैंने मिला दिया और फिर हम इसे ढककर रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ताकि हमारी प्याज और टमाटर भी और सॉफ्ट हो जाए, मसाला हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। देखिए इस तरह से। ये देखिए अब ये पूरा पानी जो है दही का ड्राई हो गया है, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है और प्याज टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए तो ये तेल जब अच्छा सा रिलीज हो गया, 1 मिनट मैंने भुना हाई फ्लेम पर, उसके बाद हम इसमें आधा ग्लास पानी भी ऐड कर लेंगे क्योंकि अभी ये थोड़ा पकेगा। उसके बाद हमें हल्का सा, ये एकदम बहुत मसाला ठीक था तो ये वैसा हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने आधा ग्लास इसमें पानी डाल दिया है और इस तरह से हाई फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। उसके बाद हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि मसाले में पानी बहुत अच्छे से पक जाए। ये देखिए 5 मिनट मैंने रख दिया था लो फ्लेम पर बॉईल आने के बाद और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मसाला हमारा बहुत अच्छे से बिल्कुल रेडी है। हल्का हल्का इसमें अभी पानी भी है तो इसमें हम डाल देंगे ये बॉइल्ड आलू। ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है, बॉइल्ड एग सॉरी। तो ये मैंने 5 अंडे उबाल लिए थे तो उसे मैंने इस तरह से काट लिया है, वो अंडे हम इसमें अभी डालेंगे। तो चलिए ये बॉइल्ड एग हम इसमें डाल देते हैं। तो ये अंडे को हमने इसमें डाल दिया है। अब अंडे के साथ साथ हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट, एक फ्लेवर आ जाता है और साथ ही साथ थोड़ा कटा धनिया इसमें डाल देंगे और मिक्स करेंगे। तो चलिए इसे एक मिक्स दे देते हैं ताकि अंडे में भी सारे मसाले का अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। तो बस हमें इस तरह से देखिए मिक्स करना है, हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसे फिर से पकाएंगे। तो बस हमें इसे रख देना है फिर से ढककर 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए और ये हो चुके हैं 5 मिनट और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये बॉइल्ड एग टिक्का बनकर तैयार होगा। और लास्ट में हम इसमें देंगे गैस को बंद करने के बाद स्मोकी फ्लेवर, जिससे इसमें एक खुशबू आने लग जाएंगी और बिल्कुल अलग टेस्ट आपको मिलेगा। तो आप भी इस तरीके से ये अंडा टिक्का मसाला एक बार ज़रूर बनाइएगा। कुछ अलग सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और ये देखिए स्मोकी फ्लेवर हमने इसमें दे दिया है। अब हम इसमें से ये कटोरी जो है वो निकाल लेंगे। देखिए कितना दिखने में जितना टेम्पटिंग है ना, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा टेम्पटिंग है और डिलीशियस है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं गर्मा गर्म। ये देखिए ये हमारा बॉइल्ड एग टिक्का बनकर तैयार है।
तो गर्मा गर्म हम इसने परोस लिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर राइस के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, इतना ये टेस्टी लगता है। तो ज़रूर आप एक बार इस तरीके से ये बॉइल्ड एग टिक्का की रेसिपी बनाइएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरीके से आप गर्मा गर्म बॉइल्ड एग टिक्का को सर्व कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।